friends, I am Deependra Singh Rajawat and welcome to our YouTube channel Mountain Academy. गाइस ये जो वीडियो हमने बनाया है ये ज्योमेट्री पार्ट 1 है जिसमें हम सर्कल से रिलेटेड सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो सारी थ्योरम्स आनी चाहिए। इस वीडियो में गाइस हमने बेसिक से लेके और हाई लेवल तक की सारी थ्योरम्स कवर की हैं। ये उनके लिए भी है जो एकदम बिगनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता सर्कल में, और उनके लिए भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ रखा है लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं है थ्योरम्स में। तो इसमें आपको सारी की सारी सर्कल की थ्योरम मिलेगी। हमने सारा कुछ कवर किया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहली थ्योरम है, देखिए इसमें हमने सिर्फ सर्कल के बारे में आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है कि सर्कल में आखिर होता क्या क्या है। तो गाइज देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैंने सारा कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात को सुनते रहना है और ये जो रेड पॉइंटर दिख रहा है इस पे कंसंट्रेट रहिएगा, इस पॉइंटर को देखते रहिएगा और बातें सुनते रहिएगा। तो देखिए गाइज ये ओ सेंटर का कोई सर्कल है। इस सर्कल का केंद्र क्या है? ओ। ओ केंद्र के इस वृत्त में ये जो चारों तरफ ये गोला होता है इसको वृत्त की क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर की लाइन वृत्त की त्रिज्या है। अब इसी परिधि पर ये दो बिंदु हैं सी और डी। अगर हम सी और डी को मिला देते हैं तो ये सी डी जो है वो वृत्त की जीवा है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से हमें वृत्त की जीवा मिलती है। अच्छा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जैसा कि आपने देखा ये ए बी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसे कि अगर त्रिज्या r है तो ये व्यास कितना है? 2r होगा। ठीक है, और अब आइए बढ़ते हैं इधर। ये बाह्य बिंदु P से वृत्त के बिंदु Q को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची गई है जिसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो PQ ये हरी लाइन क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये सारा कुछ था वृत्त का एक्सप्लेनेशन, वृत्त में क्या क्या होता है, और इन्हीं से ही सारी थ्योरम्स बनती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उस वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये था वृत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारी जो थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इससे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलती है और मोस्टली क्वेश्चंस में इसका यूज भी होता है। ये कोई वृत्त का केंद्र है O। इस केंद्र से वृत्त की जीवा पर हमने ये लंब डाला है OM। जीवा पर OM लंब डाला है। ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इस थ्योरम का वाइस वर्सा भी होता है। वो क्या होता है? यदि हम केंद्र O को जीवा के मध्य बिंदु से मिला दें, यदि केंद्र O को जीवा के मध्य बिंदु से मिला दें तो वह रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये दोनों ही तरीके से थ्योरम आती है और यूजफुल है। ये मैंने साइड में लिख भी दिया ताकि आपको हेल्प मिले। इसी फिगर में देखिए गाइज, ये ब्लू कलर की 3 जीवाएं हैं। इन तीनों की लेंथ आपस में बराबर है। सी डी ई एफ और जी एच तीनों आपस में बराबर है। तो थ्योरम ये होती है कि केंद्र से समान जीवाओं की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है ये तीनों बराबर होंगी, क्योंकि ये तीनों जीवाएं बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे ये बहुत इजी थ्योरम है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस में काफी यूजफुल है। देखिए थ्योरम क्या है, ये ओ केंद्र का एक वृत्त है। इस वृत्त में ये दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं। दो कॉर्ड हैं वृत्त की, ए बी और सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। तो जो थ्योरम होती है वो होती है ए ई इंटू बी ई इक्वल टू सी इंटू डी ई। देखिए काटने के बाद जो 4 सेगमेंट बनते हैं लाइंस के, ये ए ई और इंटू ये वाला सेगमेंट बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ये सेगमेंट ई डी। तो ये थ्योरम होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइज। और इसी थ्योरम से रिलेटेड ये बगल में मैंने एक फिगर बनाया, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। देखिए ये क्या होता है क्वेश्चन कि दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। और ये जो 4 सेगमेंट बने इनकी लेंथ दी गई है ए ई ए है, ये ई बी की लंबाई स्मॉल बी, ई डी स्मॉल डी,
और ये EC स्मॉल c, ये चारों लंबाई दी रहती हैं। नहीं दी रहती हैं तो आपको 3 साइड दे देगा, चौथी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये आपको चारों दी होंगी और आपसे पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखिए गाइस, वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हाफ अंडर रूट AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये चारों वही सेगमेंट हैं जो कॉर्ड्स के काटने से बने हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा एग्जाम में। और वैसे इसकी प्रूविंग भी है, बहुत लंबी सी है, आप उस पर मत जाइए, आप फॉर्मूला याद रखिए ताकि एग्जाम में आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और आपका काफ़ी टाइम बच जाए। ठीक है, चलिए अगली थ्योरम पे चलते हैं। देखिए, ये O केंद्र का कोई वृत्त है। इस वृत्त में बाह्य बिंदु P से, एक्सटीरियर पॉइंट है P से, एक तिर्यक रेखा खींची गई जो वृत्त को A और B पर काटती है और दूसरी तिर्यक रेखा वृत्त को C और D पर काटती है। जो लोग इंग्लिश में टर्मोलॉजी जानना चाहते हैं तो तिर्यक रेखा को सीकेंट लाइंस बोलते हैं। तो ये PAB और PCB वृत्त की दो तिर्यक रेखाएं हैं। तो जो थ्योरम होती है वो होती है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। अब इसमें मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। देखिए, PA, ये PA है और PB, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे P से C तक PC और ये PD, ये आपको क्लियर रहना है। PC इंटू PD पूरी लेंथ लेनी है पॉइंट P से। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सीकेंट लाइंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलती जुलती एक ये थ्योरम है जिसमें PA वृत्त की स्पर्श रेखा है, O केंद्र के वृत्त की स्पर्श रेखा PA है और PBC एक तिर्यक रेखा है जो वृत्त को बिंदु B और C पर काटती है। तो ये थ्योरम क्या होती है, PA स्क्वायर मतलब स्पर्श रेखा का स्क्वायर, PA स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PC। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, P से B तक की दूरी लेनी है और P से ही C तक की दूरी लेनी है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आता ही आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिक्स थ्योरम, बहुत छोटी थ्योरम है लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि O केंद्र के वृत्त पर बाह्य बिंदु A से एक स्पर्श रेखा AB खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि हम केंद्र O को बिंदु B से मिला दें तो ये जो त्रिज्या है OB, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अर्थात मतलब हुआ कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 अंश का कोण होता है। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं, सेवेंथ। O केंद्र के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची जाती हैं। तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, PA बराबर PB। एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और वो दोनों ही स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, PA बराबर PB। देखिए इस वीडियो में सारा कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इस रेड पॉइंटर की तरफ नजर बनाए रखिए और बातों को सुनते रहिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारा कुछ समझना। चलिए अगली थ्योरम पे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चक्री चतुर्भुज से रिलेटेड थ्योरम है। देखिए चक्री चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। देखिए ABCD वृत्त की परिधि पर है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। यदि कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो उसमें ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। पॉइंट वन क्या है कि A प्लस सी इक्वल टू 180, B प्लस डी इक्वल टू 180। इसका मतलब कि A प्लस सी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ये दोनों आमने सामने के कोण, इनका योग भी 180 अंश होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि B का बाह्य कोण, ये कोण B का बाह्य कोण है अल्फा। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान सुदूर स्थित अंतःकोण के मान के बराबर होता है, चाहे सुदूर स्थित अंतःकोण बोले या फिर विपरीत अंतःकोण बोले, क्योंकि ये बाह्य कोण है, उसका विपरीत अंतःकोण कहाँ होगा, ये सामने होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार A का बाह्य कोण बीटा है तो इसका सुदूर स्थित अंतःकोण ये C है, ये भी क्या होगा, बीटा ही होगा। ये दोनों बातें चक्रीय चतुर्भुज में आपको याद रखनी है और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आगे के वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नाइन्थ थ्योरम देखिए, ये थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप ध्यान से पॉइंटर देखते रहिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए किसी केंद्र O वाले वृत्त का ये चाप AB है, चाप AB बोले या फिर जीवा AB है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये देखिए केंद्र पर बना कोण
इसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर परिधि पर x कोण बना है तो केंद्र पर कितना बनेगा, 2x बनेगा, यदि एक ही जीवा द्वारा दोनों कोण बने हुए हैं। इसी प्रकार किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड पर, देखिए दीर्घ वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। इस वृत्तखंड के सारे कोण x x x हैं क्योंकि ये एक ही जीवा द्वारा बने। इसी प्रकार नीचे वाले वृत्तखंड के सब कोण क्या हैं, y y हैं क्योंकि ये एक ही जीवा द्वारा बने हुए हैं। इसी तरीके से x और y का मान, x प्लस वाई मैंने यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। क्यों लिखा है x प्लस वाई 80, क्योंकि अगर आप देखें ए जी बी और एफ, ए जी बी एफ क्या है, चक्री चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, तो ये आमने सामने का कोण x प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा, जो मैंने ये ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये 9th थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th थ्योरम, ये देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें मैंने बहुत सारे एंगल्स बताए हुए, मैं एक एक करके आपको समझाना चालू करता हूँ, आप समझिए, और ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए ये एक वृत्त है ओ केंद्र का, जिसमें बाय बिंदु P से, पॉइंटर को ध्यान से देखिए, बाय बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसके बाद केंद्र O को स्पर्श बिंदु A और B से मिला दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है, 90 अंश का, तो ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 होगा। अब देखिए ओ ए पी बी क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो अगर ए और बी 90 90 कितना हो गया, 180। इसका मतलब कि ये आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, इनका योग भी 180 होगा। अब पेपर में अगर इस एंगल को थीटा बोल रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश है। ये अगर कोण 180 माइनस थीटा है तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप AB द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यदि ये 180 माइनस थीटा है तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि जब आप इसका आधा करोगे तो 180 का आधा 90 और थीटा का आधा थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब बढ़ते हैं इस येलो लाइन की तरफ। ये जो एंगल ए डी बी है, देखिए ए डी बी और सी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की चारों शीर्ष कहाँ है, परिधि पर। तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। अगर ये कोण 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2 करेंगे आप तो कितना बचेगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। तो पेपर में आपसे इन चारों में से कोई भी एंगल दे सकता है, आपको बस ये याद रखना, ये एंगल थीटा है, ये वाला 180 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, और ये एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 है। तो कोई भी एंगल दिया होगा आप इक्वेट करा के थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, और बचा वाला एंगल जो भी पूछा होगा उसको निकाल सकते हैं। ये मैंने लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अगर किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप ये लिखा हुआ भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं थ्योरम, ये थ्योरम और ये थोड़ी सी सिमिलर है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये थ्योरम क्या है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के इस व्यास AB, ये व्यास AB है, केंद्र से होकर जा रहा है, व्यास AB के दोनों सिरों पर दो जीवाएं खींची गई और इनको आगे बढ़ाया गया। तो ये कहां पर काट रही है, बिंदु P पर काट रही है। देखिए सेकेंड लाइन है PA और PB, बिंदु P पर काटती हैं जाके। तो आपको क्या करना रहेगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि अगर ये वृत्त को बिंदु C और बिंदु D पर काटती हैं, तो जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं 1 मिनट ये D लिख दूं क्योंकि लिखा नहीं है, बिंदु डी पर काटती हैं, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूछता है कि एंगल COD बताइए, एंगल COD बताइए, और ये एंगल P आपको दिया रहेगा। तो देखिए इस एंगल अल्फा और इस एंगल थीटा के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो आप इस रिलेशन से अल्फा और थीटा निकाल सकते हो, एक दिया होगा एक निकालना होगा। बस याद ये रखिए कि व्यास के शीर्ष को आगे बढ़ाते हैं तो वो P पर काटते हैं, फिर कटान बिंदुओं से केंद्र पर जो कोण बनता है उसका इस कोण के साथ संबंध होता है अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, कंडीशन याद रखना कौन सी थ्योरम कब आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट थ्योरम, देखिए अब जो नॉर्मल थ्योरम्स थी, जो बेसिक थ्योरम्स थी मैंने बता दी। यहाँ से कुछ बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स हैं जो मेंस के एग्जाम में आती हैं, एनटीपीसी के मेंस में भी मिल सकती है आपको, सीजीएल मेंस में तो आती है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए थ्योरम को ध्यान से समझिए पॉइंटर के साथ। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये त्रिभुज एबीसी बना है, इस त्रिभुज एबीसी का ये परिवृत्त है। तो यदि हम शीर्ष ए, इस कोण ए का समद्विभाजक खींचे, देखिए समद्विभाजक खींचा गया है क्योंकि ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है। कोण समद्विभाजक को खींचे जो बीसी लाइन को डी पर काट रहा है और वृत्त को ई पर काट रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको लैंग्वेज दी है क्वेश्चन में, तो ये थ्योरम बनती है ए बी इंटू ए सी प्लस ए इंटू डी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। देखिए फिगर से समझिए, जल्दी समझ में आएगा। ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू ई डी इज इक्वल टू क्या होता है, इस पूरे ए ई का स्क्वायर। आप इसको बार बार देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। एक थ्योरम और होती है ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए इंटू ए डी। इसका मतलब ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए और इस बार हम ये इंटू ए डी इतना करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम आप डायरेक्ट ऑप्शन दिया रहता है, कौन सा ऑप्शन सही टिक लगा सकते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको 3 या 4 साइड दे देंगे और बची वाली पूछेंगे आपसे। अच्छा, इसकी जो प्रूविंग है वो सिमिलरिटी से आती है। तो मैं सिमिलरिटी आपको जब ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, तब हम ये प्रूविंग भी आपको करवा देंगे। और अभी अगर आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AC चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, और ये तो आपको अल्फा अल्फा दिया ही हुआ है। तो आप इस ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल AEC में सिमिलरिटी लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं आगे प्रूफ करवा दूंगा जब ट्राइंगल पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। 13वीं थ्योरम, ये सीजीएल प्री में और मेंस में दोनों में आई हुई थ्योरम है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए बहुत इजी सी थ्योरम है, बस आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसी में, एबीसीडी ये चतुर्भुज है, इसमें ये अंतःवृत्त है जिसका केंद्र O है। तो अगर अंतःवृत्त O है जिसका केंद्र एबीसीडी चतुर्भुज है, तो थ्योरम क्या होती है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। इसका मतलब कि आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ए बी प्लस डी सी सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। और एक दूसरी थ्योरम क्या होती है कि यदि ये रेखाएं केंद्र पर कोण बनाएंगी, तो आमने सामने के जो कोण होंगे, जैसे डी ओ सी प्लस ए ओ बी, इनका सम 180 होता है। इसी तरीके से ए ओ डी प्लस सी ओ बी का भी सम क्या होगा, 180 होगा। इसका मतलब कि जब भी किसी वृत्त के बाहर चतुर्भुज उस वृत्त को टच करता हुआ रहता है, ऐसे स्पर्श करता हुआ, तो आमने सामने की चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरम, देखिए जब कभी दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये दो वृत्त O1 O2 एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं, और इनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB है जो दोनों वृत्तों को A और B पर स्पर्श करती है। तो यदि हम इन स्पर्श बिंदुओं को आपस में मिला दें, A, P और B को, तो जो ये APB होता है, ये कोण होता है 90 अंश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और इसका यूज भी आपको आगे करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए एपीबी क्या होता है, एपीबी होता है 90 अंश। अगर आप इसको प्रूव करवाना चाहते हैं तो देखिए मैंने पी से और ए बी को मिला दिया है, और ये ए बी को बिंदु एम पर काट रहा है। अच्छा देखिए, इस बिंदु एम से ये ए स्पर्श रेखा है एम ए, और एम पी भी क्या है, स्पर्श रेखा। अभी मैंने आपको बताया था कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो दो समान रेखाओं के, ये देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है ना, तो दो बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कि ये जो दो एंगल मैंने बनाए हैं, ये वाला एंगल और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से एम बी और एमपी भी आपस में बराबर है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनके भी सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं इन कोणों को कुछ नाम दे देता हूं, देखिए एम ए पी बराबर एम पी ए, हमने प्रूव किया, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा। आप फिगर में देख लीजिएगा, एम बी पी और एम पी बी को हमने बोला बीटा। तो ये जो ट्राइंगल ए पी बी है, इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 180
80, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और ये अल्फा इसको हमने बोला था, बीटा इसको बोला था, तो अल्फा प्लस बीटा ही क्या है, एंगल एपीबी। तो ये क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, 15वीं थ्योरम। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले हैं किनके, टेंजेंट्स के, कॉमन टेंजेंट्स के। तो देखिए, दो तरीके की टेंजेंट्स होती हैं। एक ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सामान्य स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब कि तिर्यक स्पर्शी रेखा। तो देखिए, इनके जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये दो वृत्त हैं, O1 केंद्र का और O2 केंद्र का। इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी देखिए मैंने बताया क्या है, स्मॉल डी है। तो अगर इनकी सामान्य स्पर्श रेखा ये ग्रीन वाली ए बी की लंबाई पूछे, तो वो होती है ए बी इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। देखिए, आर माइनस आर का स्क्वायर। अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली मैंने किया भी हुआ है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर मैं ये O से A को मिला दूं और इधर O2 से B को मिला दूं, ब्लैक पेन से मैंने मिलाया हुआ है। फिर उसके बाद B से और इस O1 O2 के समांतर ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, O1 O2 के समांतर रेखा खींची है, तो ये O1 A को M पर काटती है। तो देखिए, ये पूरी लाइन O1 A क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, और ये O1 से M तक जो लंबाई है वो क्या होगी, स्मॉल आर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आर होगी। और ये वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो ये स्मॉल आर होगी। तो ये बचा वाला सेगमेंट क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखिए, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो ये जो ट्राइंगल है ए एम बी, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी की लेंथ यही आएगी जो मैंने लिखी हुई है। लेकिन प्रूविंग पे आपका मन है, मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे समझे, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसी तरीके से अगर ये तिर्यक स्पर्शी रेखा आपसे पूछे, तो सी डी तिर्यक स्पर्शी रेखा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देखिए, इस फॉर्मूले में आर प्लस आर है और इसमें आर माइनस आर है, यही दोनों में डिफरेंस है, तिर्यक स्पर्शी और उभयनिष्ठ स्पर्शी में। आप पॉइंटर को देखते रहिएगा गाइज, इससे नजर मत हटाइए अपनी। ठीक है, अब देखिए, ये नीचे मैंने एक केस और लिख दिया है इसी में, कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इफ होगा, सॉरी इन नहीं होगा, इफ सर्कल्स टचेस ईच अदर। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ये बगल में आ गया। तो अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे, तो देखिए इसकी जो रेडियस है आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी देखिए क्या हो जाएगी, आर प्लस आर हो जाएगी। बोलिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने यही ए बी वाले फॉर्मूले में डी की जगह क्या रख दिया है, आर प्लस आर को रख दिया है। तो सॉल्व करने के बाद ए बी की लंबाई क्या आ गई है, 2 अंडर रूट आर इंटू आर। तो अगर सर्कल टच कर रहे होंगे तो उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा क्या होगी, 2 अंडर रूट आर इंटू आर। और अगर सर्कल टच करते हैं तो तिर्यक स्पर्शी रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा और तिर्यक स्पर्शी रेखा के फॉर्मूले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 16, ये कोई थ्योरम वैसे तो नहीं कहूंगा, थ्योरम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ऐसा कुछ फिगर बनेगा लैंग्वेज से आपका, तो उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ओ केंद्र का कोई वृत्त है और इसमें बाय बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो बिंदु पी है, इससे हमने केंद्र ओ को मिला दिया है। ओ से ए को मिलाया और ओ से बी को मिलाया। तो ये जो फिगर बन के तैयार हुआ है, अगर हम बिंदु ए से और बिंदु बी को मिला देते हैं, तो ये जो ए बी जीवा है, ये इस रेखा ओपी पर लंब होती है। जैसा कि मैंने ये दिखाया हुआ है, ए बी जीवा ओपी रेखा पर लंब होगी, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये ओपी रेखा ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी। जैसे कि ये जो एम है, एम और एम बी आपस में बराबर है, मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि ओपी और ए बी आपस में लंब होंगी, और ये जो ओपी है ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपसे ए बी की लंबाई पूछता है, तो आपको पहले ए एम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये 90 है। तो आप किसी भी ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा दोगे और ए एम निकालोगे और ए बी ए एम की दोगुनी होगी।
ठीक है। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्राइंगल है एओपी, ये सर्वांगसम का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का। एओबी सर्वांगसम होता है बीओपी के, एएमपी सर्वांगसम होता है बीएमपी के, और एओएम सर्वांगसम होता है बीओएम के। ये जो है 6 त्रिभुज एक दूसरे से कैसे सर्वांगसम होते हैं आप देख लीजिए, और प्रूविंग में जब सर्वांगसमता बताऊंगा तो आपको इसकी प्रूविंग भी बता दूंगा। अभी आप याद रखो, अगर चाहते हो तो एक मैं बता देता हूँ। ए ओ पी, पॉइंटर देखिए, ए ओ पी, और ये आपका ओ बी पी, ये कैसे सर्वांगसम है? देखिए पीए लाइन जो है वो पीबी के बराबर होगी, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, और ये ओए लाइन ओबी के बराबर होगी, दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी। और ये ओपी क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है दोनों त्रिभुज में। तो इसकी दोनों त्रिभुजों की तीनों रेखाएं बराबर हो गई, तो एक सर्वांग समता होती है भुजा भुजा भुजा। उस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं। जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब इन्हीं सब का यूज करके बचे वाले दो ट्राइंगल को भी हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो वो अभी जरूरी नहीं है, आगे जब हम सर्वांगसमता पढ़ाएंगे तो करेंगे। अभी आप ये कंडीशन याद रखिए कि परपेंडिकुलर होती है ओपी और एबी, और एबी जो होती है वो समद्विभाजित हो जाती है ओपी के द्वारा। चलिए अगली थ्योरम, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2-3 बार, तो मैंने इसको एक थ्योरम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सीडीएस के एग्जाम में एक बड़े क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज भी हुआ था। देखिए थ्योरम क्या है कि O1 और O2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है ये PQ है। तो हमने एक तीसरा वृत्त खींचा O3 केंद्र का, जो स्पर्श रेखा को R पर स्पर्श कर रहा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को, और इन दोनों वृत्तों को भी स्पर्श कर रहा है। तो अगर इनकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या b है, और इस छोटे वाले की त्रिज्या c है, तो 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और एक तीसरा वृत्त उन दोनों वृत्तों को और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को स्पर्श कर रहा हो, तो ये थ्योरम बनती है। इसकी प्रूविंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैंने प्रूविंग का फोटो अपलोड कर दिया है, इससे देख के आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ से PQ निकालना चाहें, देखिए PQ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी जब वृत्त स्पर्श करते हैं, तो 2 × R होती है। तो देखिए PQ की लंबाई क्या होगी, 2 × √AB, क्योंकि A और B त्रिज्या है। ऐसे ही PR की लंबाई क्या होगी, 2 × A और C। ऐसे ही QR क्या होगी, 2 × √B × C। अगर हम PQ को लिखना चाहें तो PQ क्या है, RP प्लस RQ, तो ये देखिए RP प्लस RQ। तो ये देखिए हमने लिख दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी और √ABC से डिवाइड कर दिया है, काटने के बाद 1/√C = 1/√B प्लस 1/√A आ गया है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, इसका यूज आगे हम करेंगे। चलिए अगली थ्योरम, ये थ्योरम रिसेंटली अभी मेंस 2019-2020 में जो सीजीएल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर O केंद्र का कोई वृत्त है और बाह्य बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची हुई हैं, एक अन्य स्पर्श रेखा जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती तथा पहले वाली दो स्पर्श रेखाओं को C तथा D पर काटती है, देखिए C तथा D पर काट रही है। तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दी होगी जो मैंने अभी आपको बोल के बताई। तो ऐसा जब फिगर बन के तैयार होगा और आपसे कहेगा कि ये जो कटान बिंदु है C और D, ये केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसका मान बताइए, COD का मान बताइए। तो देखिए पहले तो मैं बता दूं, ये जो कोण होता है ये इस कोण AOB का, A मतलब जो स्पर्श बिंदु है स्पर्श रेखाओं के AOB के मान का क्या होता है, आधा होता है। देखिए COD क्या होता है, AOB का आधा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। देखिए चलिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कैसे आधा होता है। देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज AO और C की, और OQ और C की। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए C से ये स्पर्श रेखा CA और C से ही CQ, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। उसके बाद OA बराबर OQ होगा, दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OC क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। अब देखिए त्रिभुजों की, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों रेखाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब कि ये सर्वांगसम है। और यदि ये सर्वांगसम है तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हमने क्या लिख दिया है, एक्स एक्स लिख दिया है। ऐसे ही जब नीचे वाले त्रिभुज OD
क्यू और ओ बी क्यू को आप सर्वांग प्रूव करेंगे तो ये भी वाई और ये भी वाई हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ए ओ बी का मान क्या आएगा 2x प्लस 2y और सीओडी का मान क्या आ रहा है x प्लस वाई। इसका मतलब कि सीओडी एओबी का क्या है आधा है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है, जैसे आपको अगर ये एंगल थीटा दे देगा, ठीक है, अगर ये एंगल आपको थीटा दे देगा और आपसे सीओडी पूछेगा, देखिए अगर ये थीटा है तो ए ओ और बी ए ओ बी का मान क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। अभी पीछे थ्योरम पढ़ाई थी हमने, देखिएगा जाके उसको। तो अगर पी थीटा है तो ए ओ बी क्या होगा 180 माइनस थीटा, और ए ओ बी अगर 180 माइनस थीटा है तो सीओडी उसका आधा होगा। इसका मतलब कि 90 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर ये एंगल आपको थीटा दिया है और सीओडी पूछा है तो वो क्या होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये 180 माइनस थीटा हमने कैसे लिखा है एओबी को, ये हमने पीछे समझा दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए, एक ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ताकि आप और क्लियरिटी आ सके थ्योरम में। अगर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, थीटा को 34 बोल रहा है, कितना बोला 34, और आपसे सी ओ डी पूछी है, तो देखिए दो तरीके हैं करने के। एक तो आपको पता है कि सीओडी 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, तो अगर आप यहाँ थीटा की जगह 34 रखोगे तो 34 बटे 2 17 हो जाएगा, और 90 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप एओबी निकालोगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एओबी क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 34 करोगे कितना बचा 146। ठीक है, अगर ये 146 है तो हम क्या करेंगे, सीओडी क्या होता है एओबी का आधा, तो कितना बचेगा 73 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, दोनों ही तरीके से कर सकते थे। देखिए एक पिक्चर और अपलोड की है, इसको आप ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर हम व्यास, ये ए बी व्यास है ना, व्यास ए बी के शिरों पर स्पर्श रेखा खींचे, ये खींच दी स्पर्श रेखा, और एक अन्य स्पर्श रेखा जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, और व्यास के शिरों पर खींची स्पर्श रेखा को सी और डी पर काटती है। देखिए सी पर काट रही है और डी पर काट रही है, तो ये सीओडी एंगल अगर आपसे पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एओबी का मान क्या है 180 डिग्री, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो अगर ये 180 है तो ये आधा होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये हमने बताया हुआ है एओबी का आधा होता है सीओडी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेंजेंट एंड कॉर्ड प्रॉपर्टी है। ये आपको मैं ये बताने से पहले बता दूं कि अगर इस तरीके का फिगर आपके एग्जाम में बनता है लैंग्वेज से, तो आप ये बिल्कुल श्योर हो जाना कि इस थ्योरम का यूज कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए थ्योरम क्या है कि ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये बिंदु P पर वृत्त O की क्या है स्पर्श रेखा है, और ये PQ क्या है इस वृत्त की जीवा है। तो स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य जो कोण बनता है, ये देखिए बन रहा है, स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य जो कोण बनता है, जीवा द्वारा सम्मुख वृत्त खंड पर वही कोण बनता है। अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा अल्फा ही होगा। इसका मतलब कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है, कॉर्ड से अपोजिट जो सेगमेंट रहता है सर्कल का, उस पे भी वही एंगल बनता है। आप याद रखना अपोजिट सेगमेंट पे बनता है, अपोजिट, ये इधर पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा जब आपका फिगर बनेगा, ये कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन है। अगर कॉमन कॉर्ड का फिगर बनेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, O1 और O2 वृत्त हैं दो, ये वृत्त एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं, तो PQ इनकी क्या है कॉमन कॉर्ड है, उभयनिष्ठ जीवा है। क्या है उभयनिष्ठ जीवा है। तो देखिए ये उभयनिष्ठ जीवा है, तो पेपर में आपको दो बातें ध्यान रखनी है इस फिगर में कि ये O1 O2 और ये PQ एक दूसरे पर क्या होंगी लंब होगी, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 होगा, और ये एंगल जब 90 होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये 90 होती है। दूसरी बात, ये O1 O2 PQ को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब कि PM की लंबाई MQ के क्या होगी बराबर होगी। ये देखिए नीचे हमने लिखा है PQ इज द कॉमन कॉर्ड, PM इक्वल टू MQ। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और क्लियरिटी आ जाएगी इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये जो थ्योरम है, इसके बाद जो गाइस थ्योरम आएंगी उनमें ट्रिपलेट फॉलो करेंगी लाइंस। कौन कौन सी लाइंस फॉलो करेंगी आपको याद रखना है, मेंस में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए दो वृत्त हैं O1 और O2, ये दोनों एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं। ठीक है, AB
और सी डी, सॉरी ये नीचे सी डी नहीं लिखा है, मैं सी डी लिख देता हूँ, ए बी और सी डी इनकी उभयनिष्ठ क्या है, सी और डी इनकी उभयनिष्ठ जी स्पर्शिकाएं, उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं सी डी और ए बी। तो देखिए क्या होता है, थ्योरम क्या है कि ये जो एक्स वाई रेखा है, यदि उभयनिष्ठ जीवा को हम आगे बढ़ाते हैं तो ए बी को एक्स पे और सी डी को कहाँ काट रही है, वाई पर काट रही है। तो एक्स वाई का स्क्वायर, देखिए एक्स वाई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों रेखाएं देखिए ट्रिपलेट बना रही है, यही ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट फॉलो करती हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का स्क्वायर, ये देखिए एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर और ये उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो जो ए बी है वही क्या है, सी डी है। तो हम इस फॉर्मूले में ए बी की जगह सी डी स्क्वायर भी लग सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये नीचे ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनके केंद्र समान होते हैं। तो ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो इन संकेंद्रीय वृत्त में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और सी डी छोटे वृत्त की जीवा है, और ये एम एन बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को ई पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये फिगर बन के तैयार होगा। तो होता क्या है, ए बी का स्क्वायर, देखिए बड़े वृत्त की जो जीवा ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ये छोटे वृत्त की जीवा सी डी का स्क्वायर प्लस ये जो स्पर्शिका है एम एन का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कंडीशन भी पूछी जा सकती है। अगर आप इसकी प्रूविंग चाहते हैं तो देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया है, मैंने ओ से एन को मिला दिया। तो ये देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, मैं पहले बता चुका हूँ, कैपिटल आर। अगर हम ओ से ई को मिलाए तो स्पर्श बिंदु है, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, और ये क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि देखिए वृत्त की परिधि को केंद्र से मिला रहे हैं। इसी प्रकार ओ को ए से मिलाएंगे तो कैपिटल आर, और ओ को आर से मिलाएंगे तो स्मॉल आर। अब देखिए ये जो नीचे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर हम ओ से एफ पे परपेंडिकुलर डालें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो आप देखिए इसमें ओ एफ कॉमन है ना दोनों में ही, ओ सी एफ में भी ओ एफ है और ओ ए एफ में भी ओ एफ है। तो हमने देखिए ओ एफ का मान निकाला है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार ये माना है और एक बार ये माना है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमें एक ही इक्वेशन मिल जाएगी, आप करके देखिएगा। उसके बाद इस ट्राइंगल ओ ई एन में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ई एन का स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हम ये रख दिया हमने यहाँ पर ए एफ स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2en स्क्वायर 2af स्क्वायर और 2cn स्क्वायर। अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो mn का स्क्वायर, क्योंकि देखिए en क्या है, en mn का आधा है, क्योंकि जब केंद्र से और लंब डालते हैं जीवा पर तो समद्विभाजित हो जाती। ऐसे ये af 2af को a भी लिख सकते हो, 2cf को सी डी लिख सकते हो। सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जाएगा तभी वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आप करेक्ट कर लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये थ्योरम हमारी आ गई एम एन स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आप इसको एक बार और समझ लीजिएगा, करके देखिएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बस, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगली थ्योरम। यहाँ पर भी आप देखिए फिर से ट्रिपलेट फॉलो हुआ है। फॉलो क्या हुआ है, दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बिंदु सी पर। हमने बिंदु बी से बड़े वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची, ये बी ए, और बिंदु डी से छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा खींची डीई। तो क्वेश्चन क्या आता है, आपको इन तीनों लाइन में से ए दो दे देगा और तीसरी पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। तो ये देखिए डी बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और इस डीई का स्क्वायर। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड कर करके स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 24th थ्योरम है। इस थ्योरम को बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम।
इस थ्योरम का क्वेश्चन भी सीडीएस में आया हुआ है, मैंने इसलिए इसको डाल दिया ताकि सारी की सारी थ्योरम्स आपकी कवर हो जाएं। ये क्या दिख रहा होगा आपको, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। तो ऐसा कभी चक्रीय चतुर्भुज दिया हो जिसकी भुजाएं ये ए बी सी और डी दी हुई हैं, और इसके विकर्ण क्या है, D1, और ये दूसरा विकर्ण ये D1 है, और ये क्या है, D2 है। तो थ्योरम क्या होती है, A इंटू सी प्लस बी इंटू डी इज इक्वल टू D1 इंटू D2। इसका मतलब कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल AC प्लस इन आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल BD इज इक्वल टू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। तो आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। तो चलिए गाइज, ये कंप्लीट सर्कल का एक वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी से अच्छी वीडियोस डालते रहेंगे हम। और जो अगली आने वाली वीडियोस है उसमें हम सर्कल्स की ये सारी की सारी थ्योरम्स की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इट मीन्स हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो, और सारी के सारे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्टे सेफ, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी से अच्छी वीडियोस डालते रहेंगे हम।